हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल, क्या समाचार। लेक्चर 9 लिक्विड सॉल्यूशन है ना, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे जिसमें हमने बहुत डीप तक पढ़ाई किया है ना। जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, हम लिक्विड सॉल्यूशन की कंटिन्यूस सीरीज करेंगे है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर्स में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ना मेरे भाई, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कि भाई किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एस है ना, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। The mass of solute in gram dissolve in 1 liter solution. 1 liter solution is known as its strength of solution. स्ट्रेंथ जैसे मोलारिटी में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन है ना। पर लीटर सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर वर्ड है, इसलिए मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन इट स्ट्रेंथ। मेरे भाई मोलारिटी और इसमें यही है कि उसके ऊपर मोल होता था और इसमें मास होता है। तो मेरे भाई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, mass of solute in gram upon volume of solution in liter। ठीक है भाई। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर है ना। मोलारिटी का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। बहुत आसान है। अब हमारे पास स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन देखते हैं। तो मैं स्ट्रेंथ को मैं ये बोल सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। अच्छा, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो मैंने क्या किया, मास ऑफ सोल्यूट को, इसको ना भाई मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो तो कट जाएंगे, बात वही होगी। किसी चीज़ में सेम चीज़ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये देखो, ये जो टर्म है मास अपन मोलर बस मोल और मोल अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोलारिटी। तो भाई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मोलारिटी into molar mass of solute, molarity into molar mass of solute। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं है ना। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल सी बात है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी में क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट, और इसमें क्या था, मास। नेक्स्ट इससे हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई इफ वी हैव 6% W/W यूरिया सॉल्यूशन विद डेंसिटी 1.06 है ना,
देन कैलकुलेट इट स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। सिंपल सी बात है। तो 6% W का मतलब क्या हुआ, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो भाई मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए और लीटर में भी चाहिए। तो डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। और मास कितना दिया है 100 और डेंसिटी 1.06, तो ये हो जाएगा 94.33 ml हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया इन लीटर 94.33 और 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 63.6 ग्राम पर लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो एक कंसंट्रेशन टर्म था छोटा सा, है ना। जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है इसके बारे में, बट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब जेई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है इंटीरियर टाइप में, तो उसमें स्ट्रेंथ भी लिख देता है ना। तो इस पे अपने को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पीपीएम एंड पीपीबी, है ना सर। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, है ना। और ये आ जाएगा तो बिलियन, है ना। तो एक के लिए एम के लिए मिलियन और बी के लिए बिलियन। सर 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका यूज हम करते कहाँ। अब तुम सोचो आयोडीन इन सी वाटर, सल्फर कंसंट्रेशन इन एयर, जहाँ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि जहाँ बहुत ही कंसंट्रेशन लो हो, वहाँ हम पीपीएम और पीपीबी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ दिस मेथड is used for expressing the concentration of very dilute solution such as hardness of water, air pollution। इट इज भाई सिंपल सी बात है कि जहाँ हार्डनेस ऑफ वाटर हो, एयर पोल्यूशन हो, वहाँ पे इस मेथड को हम क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं पूछूं, एग्जांपल में मैं बोलूं सल्फर कंसंट्रेशन इन एयर, सल्फर कंसंट्रेशन इन एयर, है ना। सल्फर का कंसंट्रेशन एयर के अंदर। दूसरा एग्जांपल मैं पूछूं O2 इन सी वाटर, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सी वाटर समुद्र के अंदर। थर्ड मैं पूछूं आयोडीन इन वाटर, है ना, आयोडीन वाटर के अंदर। ठीक है मेरे भाई। तो भाई यहाँ जहाँ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो वहाँ पे ये यूज़ होता है। अब हमें देखना है कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि सबसे पहला होता है पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। ये होता है
mass of solute in gram upon volume in solution, volume of solution in ml into 10 is to पावर 9, है ना, सॉरी 10 is to पावर 6 होगा, क्योंकि 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 is to पावर 6, इसी को बोलते हैं 10 लाख। नहीं बोलते हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर क्या हो गए, पूरा हो गया, है ना। अच्छा, इसको हम अलग अलग बातें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट से भी हम अपन डिफाइन करेंगे। जैसे तुम देखो ppm W/W परसेंटेज बोल दो या बाई W/W, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोलूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, मास ऑफ सॉल्यूशन इन, यदि ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम लेंगे, इंटू 10 is to पावर 6। थर्ड, यदि मेरे से पूछे ppm V/V, है ना, तो ये हम बोलेंगे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोलूट, इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलूट सोलूट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 is to पावर 6। अच्छा देखो, अब ppb के बारे में करेंगे तो सिमिलरली 10 is to पावर 9 हो जाएगा। ppb के बारे में लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, पहला यदि फोर्थ मैं बोलूं कि ppb वेट बाई वॉल्यूम, तो मैं बोलूँगा कि सर ये सब सेम होगा, ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सर ये सब सेम होगा, तो सर डिफरेंस किस चीज़ में रहा, डिफरेंस किस चीज़ में रहा, तो डिफरेंस एक चीज़ में रहेगा, जो ये 10 is to पावर 6 दिख रहा है ना, ये 10 is to पावर 9 रहेगा। यदि मैं ppm फिफ्थ में बोलूँ कि ppm के जगह पर ppb लिखूं, वेट बाई वेट, तो सब सेम होगा, है ना, सब सेम होगा, लेकिन वो 10 is to पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि मैं इसको मिटा दूं और इसको मिटा दूं तो 10 is to पावर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सिमिलरली 6 नंबर पे यदि मैं बोलूं कि ppm वेट v/v में बोलूँ तो सब सेम होगा, वो 10 is to पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में हमारा क्या है 6 है, तो दूसरे में क्या हो गया 9 हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला रेडी है ना, किसी भी हम ppm के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी ppb के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम फॉर 2 लीटर by 2 liter solution in 2 into 10 is to power 6 kg सल्फर इज डिसॉल्व। अब तुम सोचो ये भी वेट दिया है, ये वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब हम पार्ट्स पर मिलियन ppm है ना, वेट बाई वॉल्यूम लगाएंगे। अब वेट बाई वॉल्यूम लगाएंगे तो तुम सोचो वेट दिया है, तो सबसे पहले हम वेट ऑफ सोलूट
इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻6। सर वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट 2 इंटू 10⁻⁻6 को हम ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, ये ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml करेंगे तो 2 लीटर है, तो ये हो जाएगा 2000 ml। तो मेरे भाई अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे या हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। तो हम ppm का फॉर्मूला लगाएंगे W/V को, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6। ये ऊपर जाएगा तो -3 -6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, सिर्फ यूनिट में अपने को कन्वर्ट करना था और हमारा आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना भाई। 10 ग्राम मतलब 1000 ग्राम में है, तो हमसे पूछा है भाई ppm बताना है, ऑप्शन में ppm दिया है, तो भाई ppm बाई वेट हो जाएगा। ppm बाई वेट है ना। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10, और वेट ऑफ पूरा सॉल्यूशन कितना होगा 1000 इंटू 10⁻6, ये से कट जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻4। तो मतलब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी निपटा देते हैं। जेईई मेन 2012 में पूछा, अलग पेज पे लेते हैं इसे, या इसी पे कर देते हैं। जेईई मेन 2012 में बोला द ppm level of fluorine minus in a 500 gram sample of a toothpaste containing 0.2 gram फ्लोरीन इज। ऑप्शन दिया है 400, ऑप्शन बी दिया है 1000, ऑप्शन दिया है 250, ऑप्शन डी दिया है 200। तो हमें ppm बताना है कि एक पूरा 500 ग्राम टूथपेस्ट का सैंपल था जिसमें 0.2 ग्राम फ्लोरीन था, तो इसका ppm लेवल बताना है। तो भाई ppm क्या होगा, वेट बाई वेट का कहानी है। सर ये 0.2 था, टोटल कितना था 500 ग्राम इंटू 10⁻6। अब तुम देखो इससे ये जाएगा, ये 3 से मैं 3 को बाहर कर दूं तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल से काट दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 3 से ये 3 गया, ठीक है भाई। ये ऊपर 2, ये हो जाएगा 200 इंटू 2 400, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ppm, है ना। ppm का बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है ना।
तो देखो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेट परसेंटेज और नॉर्मलिटी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।